हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लग गए होंगे, क्योंकि आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि एलटी ग्रेड का फाइनल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और फ्रेंड्स, जो भी डाउट थे सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। जैसे कि एज, सबसे पहले एज 21 से 40 साल है। और आप लोग ये जानते हैं कि मैं बायोलॉजी से हूँ, तो बायोलॉजी में 29 शीट्स है और फीमेल की और मेल की 185 शीट्स हैं। और फीमेल मेल में फॉर्म नहीं भर सकती हैं, केवल अपनी ही जो 29 सीट्स है केवल उसी में फॉर्म भर सकती हैं। राजकीय विद्यालयों में ऐसा होता है। और फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एलटी में मेंस और प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होंगे, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में रिटन एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें कि 20 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे 125 वर्ड के करने होंगे और 10 क्वेश्चन 200 वर्ड्स में करने होंगे। 10 क्वेश्चन 200 वर्ड्स में करने होंगे। तो ये क्लियर हो ही चुका है कि एलटी में प्री और मेंस 2 होंगे, मेंस में डिस्क्रिप्टिव होगा और फाइनल मेरिट भी मेंस से ही बनेगी। और अब फ्रेंड्स, जीएस का भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल नहीं रह गया है। पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि जीएस नहीं पढ़ना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि जीएस लूसेंट से पढ़नी है। लूसेंट से पढ़ लेंगे तो उतना हो जाएगा, सिलेबस पूरा आ ही गया है, बताए मैं भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और जीएस लूसेंट से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। और जीएस का बहुत ज़्यादा रोल नहीं हो गया है। बस सभी लोग अपने अपने सब्जेक्ट पर फोकस करिएगा। सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे तो क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए, सब्जेक्ट को पकड़ के रखिए तो जीएस से ज़्यादा मायने नहीं रखता है। और 30 मार्क्स का है जीएस। थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ना है, लेकिन अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। सब्जेक्ट पे अगर पकड़ बन गई तो जीएस ज़्यादा रोल नहीं करेगा। और बस यही बताना था कि फाइनल नोटिफिकेशन आ ही गया है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लगभग तो सभी को पता है। जिनको नहीं पता है उनको बता ही दे रही हूँ कि जिनका बीएससी में सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, बीएससी में जिनके पास में जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री है वो बायो में एलिजिबल हैं। बॉटनी में जूलॉजी केमिस्ट्री फाइनल ईयर में, चाहे जूलॉजी बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी केमिस्ट्री हो या जूलॉजी या बॉटनी केमिस्ट्री हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। केवल इतना ध्यान देना है कि 2 साल जूलॉजी और बॉटनी आप लोगों ने बीएससी में किया हो और बीएड चाहिए, वो एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। और क्या आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा, नहीं याद आ रहा है। और जीएस का मैंने बता ही दिया है, जीएस ज़्यादा रोल नहीं कर रहा है। और अब बस आप लोग अपनी पढ़ाई में लग जाइए और मैं भी अपनी पढ़ाई में लग गई हूँ, क्योंकि सीट बहुत कम है और पढ़ाई जम के करनी है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स की है ही है। और टीजीटी नहीं है कि मतलब कोई सारे क्वेश्चन करके आओ तो और डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे तो वो उससे प्री भी निकलेगा और मेंस भी निकलेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए और बस लग जाइए अपनी पढ़ाई में। और कम से कम 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करेंगे तब जाके कहीं वो क्वालिफाई करेंगे। और हाँ, मेंस है इसमें, इसलिए थोड़ा सा बैच लेना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि नहीं पता है कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे क्या है। और उसे मेंस से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही अपनी स्टडी रखनी है जैसे हम लोगों ने 10th में एग्ज़ाम दिया था बायो का, 12 में दिया था, बीएससी में हम लोग देते रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही देना है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी तो पढ़ाई काफ़ी साल हो गए हैं, मेरी छूट गई थी, उसके बाद भी मैं अपना कवर कर रही हूँ।
और से वही कहना चाहूँगी, किसी भी सब्जेक्ट से हैं डरने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ के आए हैं बस वही करना है। और अपनी तैयारी पे फोकस करिए, और मैं भी अपनी तैयारी कर रही हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से, और नेक्स्ट ब्लॉग में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बताइए, कमेंट्स में पूछिए, मैं बताऊँगी ज़रूर। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।